हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबरों में। आइए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। किसान निधि का पैसा 2000 रुपए खाते में किस तारीख को आएगा, सितंबर में ही क्या खाते में पैसा पहुंचने वाला है, और राशन कार्ड धारक अगर आप हैं तो 5 तारीख से राशन मिलने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि राशन कार्ड बहुत सारे लोगों का रद्द हुआ है। 31 अगस्त की लास्ट डेट थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। मौसम अपडेट भी है, गोल्ड सिल्वर प्राइस की नई जानकारी भी है, और साथ ही बैंक में 2 लाख रुपए जमा करने पर 30,908 रुपए का ब्याज लाभ मिल जाएगा। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक का। दोस्तों अगर आप इसमें जमा करेंगे 2 लाख रुपए तो आपको 30,908 रुपए का फायदा होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक 444 दिन की एफडी लेकर आई है। सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.25% का ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% का ब्याज देती है। दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 2 साल की एफडी पर, सामान्य ग्राहकों को 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7% के दर से लाभ मिलेगा। 2 लाख रुपए जमा करने पर 30,908 रुपए का फायदा होगा। तो चाहे तो आप इसमें 2 साल की एफडी करा ले, जिससे कि आपको 30,908 रुपए तक का फायदा हो जाए। बात कर ले वेदर अपडेट का, तो दोस्तों 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में अगले 48 घंटे तक भीषण बारिश होगी। 2 सितंबर को प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट था और यही देखा गया। लेकिन अब 4 सितंबर तक आप देख सकते हैं मानसून सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मेरठ, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा तमाम जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 सितंबर तक ऐसे ही बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अच्छा, किसान सम्मान निधि पर दोहरा लाभ ले रहे दंपतियों पर रोकी गई है निधि। जी दोस्तों, आजमगढ़ की बात करें तो किसान सम्मान निधि में 20वीं किस्त में लगभग 7 लाख लोग ऐसे थे जो किसानों के खाते में पैसा नहीं भेजा गया। इसका कारण था कि दोहरा लाभ लेना, पति या पत्नी में से किसी एक को किसान निधि मिलती है। लेकिन यहाँ पर 10,177 दंपत्ति ऐसे थे जो किसान निधि ले रहे थे और दोनों लोग किसान निधि पा रहे थे। अब ऐसे लोगों को पकड़ा गया। कृषि विभाग ने अभियान चलाकर कोटेदारों और लेखपालों से पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई है। पता चला कि ये लोग किसान निधि ले रहे थे, तो इसलिए इनको 20वीं किस्त नहीं मिली। अब ऐसे लोगों को 21वीं किस्त भी नहीं मिलेगा। और बता दें लगभग 25 सितंबर के बाद और अक्टूबर के पहले सप्ताह में खाते में कभी भी पैसा पहुंच सकता है, क्योंकि इस बार किसान निधि देरी नहीं होगी और फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। किसान निधि लगभग 25 सितंबर के बाद कभी भी मिल सकता है। अच्छा, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। एमपी में इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं चावल। 25,000 से ज्यादा कट गए हैं राशन कार्ड। बड़ी वजह सामने आई है। प्रदेश में लगभग 25,000 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए और इसके पीछे की वजह भी बताई गई है। सबसे पहले तो जानिए कि जो ई-केवाईसी नहीं कराया वो अब हैरान ही रहेगा, क्योंकि अब उनको 5 सितंबर से राशन नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी ई-केवाईसी न कराने वाले राशन कार्ड धारकों को बाहर कर दिया गया है। और बुलंदशहर की बात कर ले तो ई-केवाईसी यहां पर ना होने पर 3.5 लाख लोगों को नहीं मिलेगा निःशुल्क राशन। जी हां, एक झटके में 3.5 लाख लोग बाहर हुए हैं। जब आप कोटेदार के यहां पर राशन लेने जाएंगे और आपकी राशन कार्ड संख्या डालने पर दिखाएगा कि नॉट रजिस्टर्ड, नॉट अवेलेबल, यानी आपका कोई राशन कार्ड है ही नहीं, ऐसा जब आपको पता चलेगा तो भारी झटका लगेगा। नए शासन आदेश के तहत अब 5 साल से ऊपर वाले उन उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई। ऐसे उपभोक्ताओं को 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन ई-केवाईसी नहीं होने पर उनका यूनिट निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों अब शादी ब्याह के लिए नहीं करने पड़ेंगे महंगे पार्टी लोन बुक। सरकार लाई है कमाल की योजना, सारी मुश्किल हो जाएगी हल। सुल्तानपुर जिले की पंचायतों में उत्सव भवन बनाए जाएंगे ताकि शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लोगों को महंगे पार्टी लोन बुक न करने पड़े। यहाँ हॉल होगा, स्टेज होगा, कमरे होंगे, रसोई होगा और शौचालय भी होगा। सारी सुविधा मिलेगी। सुल्तानपुर जिले के पंचायतों में उत्सव भवन बनाया जाएगा। आप यहाँ पे इसका कुछ विजुअल देख सकते हैं। तो आज के समय में जब महंगाई हर किसी को प्रभावित कर रही है, तो शादी विवाह जैसे आयोजनों पर होने वाले खर्च को सरकार बचाना चाहती है और आपका पैसा बच जाए। सरकार यही चाहती है। पंचायत उत्सव भवन बनाया जाएगा। 9 सितंबर से बंद होगा फाफामऊ पुल। लखनऊ अयोध्या से प्रयागराज आने वाले लोगों को 15 दिनों तक किधर से शहर में पहुंचेंगे इसको देख लीजिए। प्रयागराज को लखनऊ अयोध्या से जोड़ने वाले फाफामऊ पुल पर 9 सितंबर से 15 दिनों के लिए यातायात बंद रहेगा। पुल के 7 एक्सपेंशन ज्वाइंटर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनकी मरम्मत की जाएगी। इस दौरान लखनऊ अयोध्या से आने वाले वाहनों को 25 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी होगी। मरम्मत के कारण रोडवेज बसों को रूट भी बदलेगा और किराया भी बढ़ सकता है। अच्छा, यूपी के इस जिले में 60 गांव बनेंगे हाईटेक। जमीन खरीदने वालों की बल्ले बल्ले हुई है। शुक्लागंज विकास प्राधिकरण USDA अपने क्षेत्र में विस्तार करने जा रहा है, जिसके तहत लगभग 60 गांवों को शामिल किया जाएगा। आवास विभाग के ATP ने फरवरी 2025 में स्थलीय निरीक्षण कर लिया है। रिपोर्ट तैयार हो गई है, तो ऐसे गांवों को फायदा होगा जो इससे सटे हुए हैं।
वैष्णो देवी यात्रा 7 दिनों तक बंद हुई है। 700 श्रद्धालुओं का खर्च होटल वाले उठा रहे, 200 कमरे खोले गए, नाश्ता और डिनर सब कुछ फ्री दे रहे हैं। दोस्तों ऐसा कहना है एक व्यक्ति का। उसने कहा, मैं 26 अगस्त को 3 दोस्तों के साथ कटरा पहुंचा था, लेकिन भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा बंद हो गई। मैं होटल में ही रुका हूं। शुक्रगुजार हूं होटल मालिक का, जिन्होंने 7 दिन से किराया नहीं लिया। नाश्ते से लेकर रात के खाने का इंतजाम वही कर रहे हैं। उनकी जिद है कि माता के दर्शन कराए बिना नहीं लौटने देंगे। यह बात कहते कहते उत्तर प्रदेश में अमरोहा निवासी अमित चौधरी की आंखें भर आई। जी हां, उन जैसे करीब 500 श्रद्धालु कटरा में हैं, जो यात्रा मार्ग पर 26 अगस्त को लैंडस्लाइड आने के बाद से फंसे हुए हैं। इनका पूरा खर्च कटरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन उठा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर कितने सही लोग भी हैं। कटरा होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वजीर ने बताया कि यहां पर 300 होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें 6000 कमरे हैं। 200 कमरे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दुख की घड़ी है, हम लोग एकजुट हैं, उनको खाना पीना दे रहे हैं। लोगों को 100% रिफंड भी दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर और आवास सहित बुकिंग रद्द करने वाले को पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एक आपदा है और आपदा में लोगों का नुकसान ना हो, ऐसा सरकार सोच रही है। 30,000 श्रद्धालु जहां रोज आते थे, वहां अब सन्नाटा नजर आ रहा है। भारत का अमेरिका को जवाब। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत तेल खरीदा। दुनिया को $200 प्रति बैरल कीमत तेल से बचाया है। युद्ध फंड करने का आरोप लगाया था। भारत ने तेल खरीदने पर रूस यूक्रेन युद्ध को फंडिंग मिलने के आरोपों का जवाब दिया। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए तेल खरीदा है। दोस्तों, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान पहले ही दिन ध्वस्त रह गया। दरिया में बिना हेलमेट के भी मिल रहा पेट्रोल। पंप कर्मी नहीं कर रहे नियमों का पालन। नसबंदी के नाम पर डॉक्टर ने निकाल दिया गर्भाशय। सुल्तानपुर में आशा और डॉक्टर ने मांगे 10,000, 1,000 मिलने पर किया गलत ऑपरेशन। कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क में शिवालय पर दलित पॉलिटिक्स हो रही है। मायावती नाराज हैं, लिखा यूपी में नफरत फैलेगी। चंद्रशेखर ने योगी को लेटर भी भेजा है। जम्मू रूट की 69 ट्रेनें रद्द हैं, 34 चलेंगी कम दूरी तक। जी हां, भूस्खलन बाढ़ ने रोकी रेल पटरी, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन ने रेल संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कठुआ माधोपुर पंजाब डाउन लाइन पर पुल संख्या 17 क्षतिग्रस्त होने के कारण रेलवे ने जम्मू तवी रूट की कई ट्रेनों को पूरे सितंबर महीने तक निरस्त कर दिया है। स्कूलों के विलय पर सरकार का नया फैसला। 1 किलोमीटर दूरी के प्राथमिक और 3 किलोमीटर दूरी तक के उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं होंगे मर्ज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्कूल के विलय मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई दी है। राज्य सरकार ने पूरक जवाबी शपथ पत्र में स्पष्ट किया कि 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले प्राथमिक स्कूलों का विलय नहीं होगा। साथ ही 49 से अधिक छात्रों वाले स्कूल भी विलय आदेश से बाहर रहेंगे। दोस्तों, लखनऊ में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई। आज ऑरेंज अलर्ट है। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। मोहनलालगंज में घर गिरा है, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है और आसपास के जिलों में भी ऐसे ही हालात हैं। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। खराब रिव्यू देना इन्फ्लुएंसर को पड़ेगा भारी। प्रोड्यूसर से जबरन वसूली के खिलाफ IFTPC लेगी लीगल एक्शन। पैसे न मिलने पर फिल्म को देते थे निगेटिव रिव्यू। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ गई है। IFTPC ने इस एक्शन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष आलोचना के दायरे से बाहर जबरन वसूली बताया है। काउंसिल का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के क्रिएटिव और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। आपको बता दें, IFTPC देश भर में 375 से अधिक टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर का एक ग्रुप है। इस काउंसिल में आमिर खान, अजय देवगन, आशुतोष गोविरकर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, डिज्नी, तमाम ऐसे लोग हैं। सलमान खान, संजय दत्त जैसे कई नामी लोगों का प्रोडक्शन हाउस इसमें शामिल है। दोस्तों, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का प्राइज मनी पुरुषों से ज्यादा है। जी हां, टीमों के बीच 122 करोड़ रुपए बटेंगे। पुरुष टूर्नामेंट से 39 करोड़ रुपए ज्यादा है। महिलाओं के वनडे वर्ल्ड कप प्राइज मनी पुरुषों से ज्यादा हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने सोमवार को इसका ऐलान किया है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से रोकने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली, याचिकाकर्ता इंग्लैंड का है, बाहर ही नहीं बताएगा कि कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल किया जाए। भारत में कर्मचारियों को निकाल रही फैंटेसी गेमिंग कंपनियां। MPL ने 60% और पोकरबाजी ने 45% स्टाफ निकाल दिया है। रियल मनी गेमिंग पर बैन का असर है। भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाने के बाद फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक My11 सर्कल और रमी सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी गेम्स कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दी है। ट्रंप के सलाहकार बोले, मोदी को पुतिन जिनपिंग के साथ देखना शर्मनाक है, उन्हें रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। वित्त मंत्री बोले, मोदी की SCO बैठक दिखावा है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई है। मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है।
दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया की कुछ खास खबर थी जो आपके साथ शेयर की गई है। किसान निधि हुआ या राशन ई-केवाईसी हुआ, ये सब कुछ अपना सही कर लीजिए क्योंकि सितंबर से इसके लाभ मिलेंगे और सरकार खाते में पैसा भी डाल सकती है। जी हां, राशन कार्ड पर अब सब्सिडी मिल सकता है, राशन बंद हो जाएगा। ऐसे नियम, ऐसे फैसले हो सकते हैं। कई चैनलों पर मैंने देखा है और कई चैनलों पर ऐसी ही बातें आई हैं और जो ट्रस्टेड चैनल हैं, इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि राशन कार्ड हो तो ई-केवाईसी पूरा करा ले। मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।